संजय और सुनीता की शादी तय हुई थी। शादी माँ बाप की मर्जी से तय हुई थी और दोनों की सगाई हो चुकी थी। संजय और सुनीता दोनों ही सरकारी टीचर थे। माँ बाप की मर्जी से शादी तय हुई थी, इसलिए दोनों फ़ोन पर बातें करते थे। 3 महीने के बाद दोनों की शादी थी। सारी लेन देन की बातें तय हो चुकी थीं। संजय और सुनीता अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत खुश थे और फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे से काफ़ी करीब आ चुके थे। एक दूसरे से बहुत लगाव हो चुका था दोनों को। दोनों एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अचानक दोनों परिवार में कुछ मतभेद हो गए और उन लोगों ने शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया। संजय के घर वालों ने सुनीता के घर से जो कुछ भी सामान संजय के लिए आई थी, अंगूठी वगैरह, वह वापस कर दी और सुनीता के घर वालों ने भी सुनीता के लिए झुमके, अंगूठी और जो साड़ियाँ आई थी वह वापस कर दी। उन लोगों ने सगाई तोड़ दी। संजय सुनीता के ऊपर तो गाज गिर गई। वह दोनों कहाँ अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे और एकाएक यह क्या हो गया कि दोनों परिवार में ऐसा मतभेद हो गया कि उन लोगों की शादी ही तोड़ दी गई। संजय और सुनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। 2 दिनों से उन लोगों की कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों घरों से साफ मना हो गया था कि अब जब यह शादी नहीं हो सकती तो कोई ज़रूरत नहीं एक दूसरे से बात करने की। नहीं तो लोग फालतू की बदनामी करेंगे और तुम लोगों की शादी फिर और कहीं तय नहीं हो पाएगी। घर वालों ने तो आसानी से यह बात बोल दी थी, पर किसी ने उन दोनों की मनःस्थिति को नहीं समझा कि वह दोनों करीब 1 महीने से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि 2-3 महीनों के बाद उनकी शादी है। इसलिए वह काफ़ी करीब आ गए थे और उनमें बहुत लगाव और अपनापन हो गया था। कैसे वह भूल जाते एक दूसरे को। दोनों ने थोड़ा बहुत अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की तो घर वाले ने दोनों को डांट दिया कि हाँ, जिनसे 1 महीने पहले मिले वही आज तुम्हारे अपने हो गए और जिन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, वह सब पराए हो गए। घर वाले भी गलत नहीं बोल रहे थे, पर संजय और सुनीता को पता था कि यह गलत फहमी तो घर वालों के बीच है, उनके बीच तो बस प्यार है और उन्होंने खुद से तो यह रिश्ता कायम नहीं किया था। माँ बाप की मर्जी से उनकी सगाई हुई थी और माँ बाप की मर्जी से ही एक दूसरे से बातें करते थे। अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसमें उनकी क्या गलती। अपना रिश्ता तोड़ संजय और सरिता किसी और लड़के और या लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने की सोच भी नहीं सकते थे और उनके घर वाले इतने ज़्यादा अड़ियल हो गए थे कि वह इन दोनों का रिश्ता कभी होने नहीं देते। दोनों काफ़ी परेशान हो चुके थे। फ़ोन करना भी मना था। दोनों को एक दूसरे का नंबर भी ब्लॉक करवा दिया गया था। 2-3 दिनों के बाद दोनों अपने स्कूल की ड्यूटी पर थे तो संजय ने अपने दोस्त के फ़ोन से सुनीता को फ़ोन किया। सुनीता ने फ़ोन उठाते ही संजय की आवाज़ सुनी तो बोली, रुको, मैं तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ ताकि घर वालों को कुछ पता ना चले। मेरे फ़ोन में इतनी देर से किसी अननोन नंबर पर बात होगी तो उन्हें ज़रूर शक होगा। और सुनीता ने भी अपने दोस्त के फ़ोन से संजय से बात की। दोनों ने बोला, कैसे घर वाले इतनी आसानी से हमारी सगाई तोड़ सकते हैं। आखिर यह सगाई उन्होंने ही करवाई थी, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे। इतना अधिक लगाव और अपनापन बढ़ चुका था। अब हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम यह शादी ज़रूर करेंगे, कोई माने या ना माने। लेकिन फिर वही दोनों के घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे कि 1 महीने पहले मिला लड़का या लड़की तुम्हारा अपना हो गया और घर वाले पराए। सुनीता को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन संजय साथ था तो वह हर डर का मुकाबला करने को तैयार थी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कोशिश करके देख लिया था। दोनों के घर वाले टस से मस नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या गलतफहमी थी उनके बीच। संजय ने बोला, यह लोग जल्दी से जल्दी मेरी शादी कहीं और कर देंगे और शायद तुम्हारे घर वाले भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। इसके पहले हमें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल यह मान ही जाएंगे। हमने अपनी मर्जी से अपनी शादी तय नहीं की थी, इन लोगों ने हमारी शादी तय की थी और अब यह लोग इस शादी को कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, यह हमारे माँ बाप है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत एहसान है हमारे ऊपर उनके, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तो हम ले ही सकते हैं। जिससे हमारा लगाव हो गया है वह भी आप लोगों की वजह से,
और उससे शादी ना करके किसी नए इंसान से शादी करना, क्या यह सही होगा? क्या पता कहीं और शादी करके ना हम खुश रहें, ना हमसे शादी करने वाला खुश रहे, और कल को यदि हमारे बारे में पता चले तो एक और कलह का कारण बन जाए कि शादी से पहले इसका किसी और के साथ चक्कर था। सुनीता ने बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो। यह हमारे घर वाले अपने अपने अहम में हमारी भावनाओं के बारे में सोच ही कहाँ रहे हैं। संजय ने बोला, एक काम करो, 15 दिन की छुट्टी का अप्लाई कर दो। मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। हम अभी शादी कर रहे हैं। सुनीता ने बोला, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे? संजय ने बोला, अगर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो कुछ ही दिनों में हम लोगों के घर वाले ज़बरदस्ती हमारा कहीं और ब्याह कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनीता ने बोला, ठीक है। उसने स्कूल से 15 दिन की छुट्टी ले ली। संजय ने भी अपने स्कूल से 15 दिनों की छुट्टी ले ली। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सुनीता अपने घर नहीं पहुंची और संजय भी अपने घर नहीं आया। दोनों के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने स्कूल में पता किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद संजय सुनीता को ब्याह करके अपने घर लेकर आया और अपने मम्मी पापा से बोला कि यह आपकी बहू है। आप लोगों ने तो हमारी शादी तोड़ दी थी, लेकिन मैं इसको नहीं भूल सकता, इसलिए हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली है और कोर्ट में भी शादी रजिस्टर्ड करने के लिए अप्लाई कर दिया है। संजय के घर वालों को जोर का झटका लग गया। संजय के पापा ने तुरंत सुनीता के पापा को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। सुनीता के मम्मी पापा तुरंत वहाँ पर आए और बोले, हम यह शादी नहीं मानते, चुपचाप घर चलो, इस तरह की शादी नहीं होती। लेकिन सुनीता ने बोला, अब कुछ नहीं हो सकता पापा, हमने शादी कर ली है और हम बालिग हैं और हमने कानूनन शादी की है और यह शादी कोई नहीं तोड़ सकता। 1 महीने के बाद कोर्ट में भी हमारी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। सुनीता के मम्मी पापा उसे भला बुरा बोलते हुए चले गए और बोल दिया, तो फिर समझ लेना हम सब मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर गई हो, कोई रिश्ता नहीं बचा हमारा। सुनीता को बहुत जोर का झटका लगा। इधर संजय के मम्मी पापा ने भी बोल दिया, ठीक है, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अब निकलो मेरे घर से और अपनी बीवी को जहाँ रखना है रखो, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम मर गए आज से हमारे लिए। संजय को तो अनुमान था ही कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने खुद पहले से ही एक घर का इंतजाम कर लिया था। वह सुनीता को लेकर वहाँ चला गया और सुनीता और संजय ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना। अंदर से तो वह दोनों भी खुश नहीं थे या करके, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई थी। और संजय और सुनीता ने यही बोला कि धीरे धीरे हम लोग अपने अपने मम्मी पापा को मना ही लेंगे, आखिर कितने दिनों तक माँ बाप हमसे नाराज़ रहेंगे। और इसी तरह से करीब 2 महीने बीत गए, लेकिन किसी के घर वाले टस से मस नहीं हो रहे थे। संजय और सुनीता अपने अपने घर वालों से दूर, उनकी नाराज़गी दूर होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ले लिया था, लेकिन वह चाहते थे कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए मान जाएं। एक दिन सुनीता अपने स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर वापस लौट रही थी कि देखा उसकी छोटी ननंद कुछ लड़कों के साथ खेत की तरफ जा रही है। सुनीता के ननंद की उम्र अभी काफ़ी कम थी। सुनीता चुपचाप उनके पीछे चलने लगी तो देखा वह लड़के उसकी ननंद को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कम उम्र की थी तो उनकी बातों में आ रही थी, क्योंकि अभी उसे इन सब बातों की उतनी समझ नहीं थी, मासूम थी अभी वह। और वह लड़के उसे एक सुनसान जगह की ओर लेकर जा रहे थे। सुनीता को समझ में आ गया कि उन लड़कों की नीयत ठीक नहीं है और वह उसकी ननंद के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। वह सीधा उन लड़कों के सामने गई और बोली कि वह उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं। उन लड़कों ने बोला, तुम कौन होती हो यह पूछने वाली? हम दोस्त हैं, हम कहीं भी जाएं। सुनीता ने बोला, मैं इसकी भाभी हूँ। लड़कों ने जब यह सुना तो वह डर गए और तुरंत उसे छोड़कर भागने लगे। सुनीता ने आव देखा न था उन लड़कों पर टूट पड़ी और पत्थर उठाकर उन्हें मारने लगी। तब तक उसकी ननद को भी समझ में आ चुका था कि वह लड़के उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे और वह सुनीता से लिपट कर रोने लगी। सुनीता ने अपनी ननंद को उसके घर पहुंचा दिया और वहां सबको सारी बातें बताई। घर वाले सुनीता की ननंद के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन सुनीता ने बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, यह तो अभी बहुत कम उम्र की मासूम लड़की है जिसे इतनी समझ नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। वह तो सही वक्त पर मैं पहुंच गई और मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं उन बदमाश लड़कों ने क्या किया होता। और सुनीता के ससुराल वाले सुनीता के एहसानमंद हो गए और सोचा कि जिस लड़की को उन्होंने इतना बुरा समझा, आज उसने ही उनके घर की इज्जत को बचा लिया। उन्होंने बोला, देखो सुनीता, यह तुम्हारी ननंद है, भले ही हमारा रिश्ता जो भी हो, पर यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए।
सुनीता ने बोला, कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप? यह मेरे पति की बहन है, मतलब मेरी बहन है, और कैसा मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी बात घर से बाहर जाने दूंगी? यह बात आज अभी और इसी वक्त यहीं पर ख़त्म होती है, दोबारा कभी मेरे ज़ुबान पर भी नहीं आएगी। इतना भरोसा आप लोग मुझ पर कर ही सकते हैं। आखिर बड़ी भाभी हो, इसका बुरा थोड़ी ना चाहूँगी। भले ही आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इस घर की बहू हूँ, और आज नहीं तो कल आप लोग हमें अपना ही लेंगे। यह बात मुझे पता है। बस आप लोगों का गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम। सुनीता की बातें सुनकर संजय के घर वालों को समझ में आ गया कि सुनीता से अच्छी बहू उन्हें मिल ही नहीं सकती, जिसके साथ उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखा। आज उसने उनके घर की इज्जत को तार तार होने से बचा लिया था। सुनीता अपने घर जाने लगी तो उन लोगों ने सुनीता को रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? सुनीता ने बोला, अपने घर जा रही हूँ। तो सुनीता के ससुर जी ने बोला, अपना घर? यही तो तुम्हारा अपना घर है। सुनीता हैरानी से अपने ससुर की ओर देखने लगी तो सुनीता की सास ने बोला, हाँ बेटा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तुम्हारा अपना घर है। संजय को फ़ोन कर दो और बोलो सीधे अपने घर आए। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था यह सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। उसने संजय को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। संजय को भी यकीन नहीं हुआ और वह घर आ गया। अपनी बहन के बारे में सुनीता से सब कुछ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, कौन है वह लड़के? जाकर एक बार उन्हें हड़काता हूँ ताकि मेरी बहन की ओर दोबारा भूल कर भी ना देखें। सुनीता ने बोला, बिल्कुल, एक बार उन्हें डांटना जरूरी है, नहीं तो वह दोबारा ऐसी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यह बात फैलनी नहीं चाहिए। संजय ने बोला, हाँ मुझे पता है, और उन्हें ऐसा धमकाऊंगा कि फिर कभी मेरी बहन की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। और हाँ, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी ननद को ऊंच नीच समझाने की और सिखाने की, क्योंकि अभी वह उम्र के उस दौर में है जिसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं। उसे किसी अच्छी व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। सुनीता ने बोला, हाँ, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, और मैं उसे इतना तेज़ भी बना दूंगी कि आगे कभी कोई उसका गलत फ़ायदा उठाने की सोच भी नहीं सकता। अब सुनीता के ससुराल वाले तो सुनीता को अपना ही चुके थे, पर फिर भी दिल में एक कसक थी, क्योंकि सुनीता के मायके वाले अभी भी सुनीता और संजय को अपना नहीं पाए थे, और इस बात का सुनीता और संजय को बहुत दुख था। खैर, इसी तरह समय बीत गया और सुनीता और संजय की शादी को लगभग 1 वर्ष गुजर चुका था। एक दिन रात में अचानक सुनीता के पिताजी को हार्ट अटैक आया और वह काफ़ी सीरियस हो गए। गांव में कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था, और सुनीता का भाई किसी काम से शहर गया हुआ था, उसे आने में वक्त लग जाता। सुनीता की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सुनीता के घर में और कोई भी नहीं था उसकी माँ और भाई के अलावा। सुनीता की एक शादीशुदा बड़ी बहन थी, वह भी काफ़ी दूर रहती थी, पास में सिर्फ सुनीता थी। सुनीता की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने सुनीता को फ़ोन लगा दिया और बोला, तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर बड़े अस्पताल ले जाने बोल रहे हैं, पर तेरा भैया शहर गया हुआ है किसी काम से, और उसे आने में वक्त लग जाएगा। मैं अकेले हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू जल्दी से आ जा। सुनीता बहुत घबरा गई और बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो। सुनीता ने संजय को उठाया और बोला, जल्दी चलो, पापा को हार्ट अटैक आया है और घर पर कोई नहीं है। संजय जल्दी से तैयार होकर सुनीता के घर की तरफ भागा। संजय को पता था कि तुरंत उन्हें लेकर शहर के अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही सुनीता अपने पिता से मिलने गई और संजय एम्बुलेंस का इंतजाम करने पहुंच गया, और उसने जल्दी से इंतजाम कर लिया और 1 घंटे के भीतर सुनीता और संजय सुनीता के पिता को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। वक्त पर सुनीता और संजय शहर के बड़े अस्पताल में पहुंच चुके थे। सुनीता की माँ तो घबराकर बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी, और सुनीता ने अपनी माँ को चुपचाप बैठने के लिए बोला और बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं और संजय सब कुछ संभाल लेंगे, और कल तक तो भैया भी आ ही जाएंगे और दीदी भी आ जाएगी। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा। लेकिन सुनीता की माँ को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि उनके आसपास कोई भी नहीं था सिवाय सुनीता और संजय के। संजय जिस तरह से डॉक्टर के आगे पीछे चक्कर काट रहा था ताकि उसके ससुर जी का अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए और वह ठीक हो जाए। सुनीता की माँ को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कितना अच्छा दामाद उन लोगों ने गलतफहमी की वजह से छोड़ दिया, और आज वही उनके काम आ रहा है। तब तक संजय के माता पिता भी अस्पताल पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा अस्पताल में किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि सुनीता के मायके में अभी उसका भाई नहीं है और उसकी माँ अकेले हैं। संजय की माँ ने सुनीता की माँ को ढांढस बंधाया और बोला, घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
और सुनीता के ससुर जी सबकी हालत देखकर समझ गए कि सब भागदौड़ में काफ़ी देर से भूखे प्यासे हैं। वह बाजार जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए और बोले, भूखे प्यासे रहने से भाई साहब जल्दी ठीक नहीं हो जाएंगे। सब लोग पहले कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो दौड़ धूप कैसे करेंगे। और संजय की माँ ने ज़बरदस्ती संजय की सास को चाय और ब्रेड खिलाया। संजय सुनीता ने भी नाश्ता कर लिया। सुनीता के पिताजी का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लगभग 1 घंटे ऑपरेशन चला। इस बीच सबकी हालत खराब थी और संजय सबको हिम्मत रखने के लिए बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले कि अब सुनीता के पिताजी खतरे से बाहर हैं और सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने बोला, आपने बहुत समय पर अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था। आपके बेटे बहुत ही अच्छे हैं, रात से देख रहा हूँ कितनी दौड़ा भागी कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो सुनीता के माँ ने बोला, जी आप मेरे बेटे नहीं दामाद हैं। डॉक्टर साहब ने बोला, आपको तो बहुत अच्छे दामाद मिले हैं, बेटे से भी बढ़कर। और सुनीता की माँ को बहुत गर्व हुआ संजय के ऊपर। उन्होंने संजय को गले से लगा लिया और बोला, बेटा पता नहीं किस गलतफहमी में हम लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इतना अच्छा दामाद हमें मिल रहा था जिसे हम ठुकरा रहे थे। अच्छा हुआ सुनीता ने अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर ली। तुमसे अच्छा जीवन साथी तो सुनीता को कभी मिल ही नहीं सकता था। आज संजय और सुनीता को सुनीता के घर वालों ने भी पूरी तरह से अपना लिया, क्योंकि संजय ही था जिसकी वजह से सुनीता के पिताजी सही सलामत थे। संजय और सुनीता अपने अपने कर्मों से अपने अपने परिवार को अपने समर्थन में ला चुके थे। सुनीता के भाई और बहन भी अब तक अस्पताल आ चुके थे और उन्होंने भी देखा कि संजय और सुनीता की वजह से उनके पिताजी की जान बच चुकी है। उन लोगों ने सुनीता और संजय का दिल से धन्यवाद कहा। सुनीता ने बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जैसे ही आज तुम लोगों के पापा हैं वैसे ही हमारे भी पापा हैं। भले ही हमसे कुछ समय के लिए नाराज़ थे, पर हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो गया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद सुनीता के पिताजी को डिस्चार्ज कर दिया, कुछ हिदायतों के साथ। सुनीता के पिताजी अब घर आ चुके थे। साथ में सुनीता के ससुराल वाले भी सुनीता के घर आ चुके थे उनके पिताजी को देखने। सुनीता के पिताजी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह से संजय ने उनकी जान बचाई, और वह संजय को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे और बोल रहे थे, तुमसे अच्छा दामाद तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। सुनीता के भाई बहन भी बहुत खुश थे कि उसकी एक बहन जो परिवार से दूर थी आज फिर परिवार का हिस्सा बन चुकी है। सुनीता के पिताजी ने बोला, अरे भाई, हमारे समधी समधन और दामाद जी पहली बार हमारे घर आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, अच्छी खातिरदारी करो हमारे समधी समधन जी की और दामाद जी की। और सब हंसने लगे। आज सुनीता और संजय को लग रहा था कि उनकी मन्नत पूरी हो गई है और अब वह सही मायनों में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी सबके आशीर्वाद के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब संजय के साथ साथ सुनीता के घर वालों ने भी उन्हें अपना लिया था। और सुनीता और संजय एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को अपने नए जीवन की शुरुआत की बधाइयाँ दे रहे थे।